आज़म सवाती साहब ने कुरान करीम पर हल्फ देते हुए होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं। पूरी स्टोरी आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अमेरिका बहादुर को यूक्रेन के बाद अब पाकिस्तान की मादनियात में इंटरेस्ट पैदा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये इंटरेस्ट उनको पैदा हुआ है या हम उनके सामने पेशकश कर रहे हैं। हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन क्या सब कुछ देने को तैयार हो गए हैं? इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखेंगे। किस तरीके से मंसूर अली खान साहब से पहले मेरे बारे में एक झूठी स्टोरी करवाई गई, आपके सामने रखेंगे। उसके बाद मुझे धमकियां पहुंचाई गई कि अगर मैंने अपनी जुबान बंद ना की तो फिर मुझ पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आपको ये तो पता ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन है। सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी अब सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। ये स्टोरी पूरी तफसील से आपके सामने रखेंगे। पहले जरा चलते हैं आज़म सवाती साहब की जो स्टोरी है उसकी तरफ। आज़म सवाती साहब ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। जो मैंने देखा वो 5 से 6 मिनट का वीडियो मैसेज है। बहुत सारे उन्होंने उस पर इंकशाफात किए हैं, लेकिन जो खुसूसी इंकशाफ उन्होंने किया है वो कुरान करीम पर हाथ रखकर उन्होंने ये कहा है कि जब वो, अब याद कीजिए, जब सुबह 7 बजे जेल खुलवाई गई थी और वो जेल में तशरीफ़ लेकर गए थे खुसूसी तौर पर, और बताया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो उस वक्त का एहतजाज था उससे इमरान खान से मुलतवी करवा लें और उस एहतजाज को बाद में रख लें। याद कीजिए, फिर बाद में भी उस एहतजाज की उस तरीके से इजाज़त नहीं दी गई थी जैसे वादा किया गया था। बहरहाल आज़म सवाती साहब अलल सुबह 7 बजे अडयाला जेल पहुंचे थे। जेल के दरवाजे, वक्त आपको पता है 7 बजे तो जेल नहीं खुलती, लेकिन उनके लिए दरवाजे खोले गए थे, उनकी मुलाकात करवाई गई थी और उस एहतजाज को मुलतवी करवाया गया था। बाद में आज़म सवाती साहब पर बहुत सारे लोगों ने जायज़ नाजायज़ इल्ज़ामात लगा दिए कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये सब कुछ किया था। अब आज़म सवाती साहब ने कुरान करीम पर हल्फ देकर कहा है कि उनकी तो किसी से इस्टेब्लिशमेंट में मुलाकात ही नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे बैरिस्टर गौहर ने और मुझे शिबली फराज साहब ने और उमर अयूब साहब ने और अली अमीन गंडापुर साहब ने इस काम के लिए भेजा था। तो एक ये बात तो फिर अब, क्योंकि उन्होंने कुरान करीम पर हल्फ दिया है, इस बात पर तो अब हर सूरत यकीन करना पड़ेगा कि जो उन्होंने ये फरमाया है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे से मुलाकात नहीं हुई, तो वो उस पर तो अब हम यकीन ही करेंगे क्योंकि वो हल्फ देकर ये बात कह रहे हैं। इससे आगे तो और कोई बात नहीं होती। लेकिन ये हैरान है कि फिर उस वक्त ये क्यों बताया गया कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आज़म सवाती साहब ने एक और भी बहुत ही मुनफरद बात कही और उन्होंने कहा कि उस वक्त या उससे पहले इमरान खान साहब ने उन्हें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात करने का जो मैंडेट है वो दिया था। इसके साथ साथ जो उनकी हालिया मुलाकात हुई है जेल में अब से 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन पहले, आपको पता है कि उस दिन वहाँ पर आप सब जानते हैं कि सलमान अकरम राजा भी मिलने गए थे और वो कोऑर्डिनेटर हैं। उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी, लेकिन आज़म सवाती साहब की मुलाकात करवा दी गई थी। दोबारा से लोगों ने चहमगोइयाँ शुरू की थी कि जैसे उस वक्त सुबह 7 बजे इनकी मुलाकात करवाई गई थी, इस दफ़ा भी गालिबन शायद इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार हो। आज़म सवाती साहब ने फिर कुरान करीम पर हल्फ दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, और अपनी मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, उन्होंने व्लॉगर्स की तरफ इशारा किया है कि उन्होंने झूठ बोला है और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और ये कहा है कि अंदर इमरान खान साहब ने उनको इनकार कर दिया है। काफ़ी सारे, मैं नाम नहीं लेता, हमारे कुलीग हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इस पर व्लॉग्स किए थे। कुछ दोस्तों ने ये व्लॉग किए थे कि आज़म सवाती साहब ने जितनी भी बातें अंदर इमरान खान साहब से की उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ व्लॉगर्स ने यह कहा था कि आज़म सवाती साहब ने कहा कि बाबर सवाती जो स्पीकर के पी हैं उन्हें निकाल दिया जाए, तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। कुछ व्लॉगर्स ने कहा कि आज़म सवाती साहब ने कहा कि मैं आर्मी चीफ से बात कर सकता हूं, मुझे मैंडेट दें। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया मैंडेट देने में। ऐसे ही और बहुत सारी स्टेटमेंट्स। आज आज़म सवाती साहब ने कहा कि ये सब कुछ झूठ है और वो कुरान करीम पर हल्फ देते हैं। उनकी इस तरीके से इमरान खान साहब ने किसी चीज़ को इनकार नहीं किया। अब आज़म सवाती साहब, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो कुरान करीम पर हल्फ दे रहे हैं, इससे आगे तो कोई बात होती नहीं है, तो मैं तो इस पर कोई और तज्जिया नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे तज्जिए से आगे की बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इस बात से हट के आज़म सवाती साहब ने जो कुछ कहा, उन्होंने अल्लाह का वास्ता दिया है लोगों को और कहा है कि सच बोलें, झूठ ना बोलें, वरना मुल्क जो है वो उसका मजीद नुकसान होगा। और जाहिर है उन्होंने ये कहा है कि मामला बातचीत से ही हल होंगे। ये तो चले एक अलग स्टोरी होगी, ये तो ख़त्म होगी स्टोरी। आगे चलते हैं। अबहाम क्यों है इतना? अबहाम इसलिए है कि इमरान खान साहब को सेंसर्ड किया हुआ है, ना उनकी बात बाहर से अंदर आ रही है। मेन जो बाहर सब कुछ हो रहा है वो उन तक नहीं पहुंच रहा और जो अंदर हो रहा है वो बाहर नहीं पहुंच रहा। यहाँ तक कि आप देखिए, आज़म सवाती साहब खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो मिले इमरान खान साहब की एक स्टैंडर्ड, आपको पता है कि उनकी एक स्टैंडिंग है ड्रोन हमलों के ऊपर। लग ऐसा रहा है कि उन्हें बाहर की खबर अंदर नहीं दी गई, उन्हें नहीं बताया गया कि बाहर ड्रोन हमला हुआ है और ना ही उनका जो बयान है वो बाहर शेयर किया गया।
अब ऐसे सेंसर्ड हालात के अंदर आजम सवाती साहब तो क्योंकि कुरान करीम पर हल्फ दे रहे हैं, उनका तो चले हक है, वो ये कह रहे हैं कि ये सच है, ये झूठ है, लेकिन अमूमी तौर पर कौन किस पर यकीन करे? जिसका दिल करता है वो अंदर जाकर अपनी कहानी सुनाता है और अंदर से अपनी मर्जी के अहकामात लेकर बाहर आ जाता है। इसी तरीके से लोगों के खिलाफ भी काम होते हैं, उनके हक में भी होते हैं, और अपनी अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन अंदर दी जाती है। तो ये जो सेंसर्ड माहौल है, इसके अंदर काम करना लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस पर चलें किसी और वक्त बात करेंगे। अब हम अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। अगली खबर है पाकिस्तान की मादनियात केपी के अंदर, उस पर अब अमेरिका बहादुर की नजर पड़ गई है। इससे पहले आपको ये पता होगा पिछले 3-4 दिन से मीडिया के अंदर चल रही है। हमने इस खबर को इसलिए कवर नहीं किया कि पहले दूसरे व्लॉगर्स कर लें, क्योंकि अगर पार्टी से रिलेटेड कोई चीज़ मैं पहले कवर करता हूं तो फिर केपी गवर्नमेंट के दोस्त हों या इवन अमूमी तौर पर पार्टी हो, वो इतराज़ करती है। वो कहती है गिल साहब आपने ये खबर की है, गलत किया, आप तो पार्टी के आदमी हैं। तो इसलिए मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन इंतजार किया कि दूसरे लोग अच्छी तरह से इसे कवर कर लें, और फिर हम ये मालूमात आपके सामने भी रख देंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मादनियात से रिलेटेड बिल आ रहा है जो ग्राउंड से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं वो बता रहा हूं जो इस वक्त मैंने तमाम लोगों के वीलॉग्स देखे हैं और सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग देखी है। मैं अपनी तरफ से तज्जिया नहीं देता, क्योंकि मैंने दोबारा कहा कि पार्टी से रिलेटेड मामला है। तो ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ये हो रही है कि बाबर सलीम सवाती जो केपी के स्पीकर हैं असेंबली के, वो चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, इस बिल पर डिस्कशन हो, क्योंकि बिल ये है कि जो सूबे की मादनियात हैं वो वफाक को दे दी जाएंगी, और लग रहा है कि ये तमाम चार्ज हतमी तौर पर चौधरी निज़ामुद्दीन को देने की तैयारी की जा रही है। जाहिर है आर्मी चीफ ने कोई ना कोई इदारा बनाया होगा जिसको फेडरल गवर्नमेंट में पहले देंगे और फिर फेडरल गवर्नमेंट उस इदारे को दे देगी मादनियात मिनरल्स। अब कहा यह जाता है कि जो बाबर सवाती हैं वो कहते हैं कि ये हमारे सूबे के हकूक हैं, इस पर भरपूर किस्म की डिस्कशन होनी चाहिए असेंबली में, और फिर फैसला होना चाहिए कि हमने ये बिल पास करना है कि नहीं। चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है, मैंने आपको कहा कि मैं तजिया पेश नहीं करूंगा कि बाबर साहब ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, दोनों में कोई इख्तलाफ है या दोनों में एक ही बात है, वो आपका काम है। मैं जो रिपोर्ट है वो ग्राउंड से कर देता हूँ। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस ये कहता है कि ये मादनियात अनएक्सप्लोर्ड हैं शायद, और जब तक ये वफाक के पास नहीं जाती ये एक्सप्लोर नहीं होंगी, और अगर हम इसे अब वफाक को देते हैं तो इससे सूबे का बहुत फ़ायदा होगा। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस बिल के फौरी तौर पर पास होने से सूबे में बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी और सूबे के मिनरल्स जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। इसलिए ये इनएविटेबल है, यह बहुत ज़रूरी है कि हम जो सूबाई मादनियात हैं उनका इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे दें। अब ये तो वहाँ पर एक मैं ये कहूँगा कि जमहूरियत में ऐसा होता है, ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। जमहूरियत में आगे पीछे ऐसी बातें होती हैं, एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, दूसरी का और होता है। लेकिन अब एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है। वो ये है कि अब अमेरिका बहादुर से एक स्टेटमेंट आई है जो हम स्क्रीन पर आपके सामने रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनका अब मिस्टर एरिक है जो वहाँ से उनके नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब जब आप इन तमाम चीज़ों को मिलाकर पढ़ते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की मिनरल्स वहाँ की हुकूमत दे रही है फेडरल गवर्नमेंट को, एंड उस वक्त जो अमेरिका से मिनरल्स में उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो पहुँच रहे हैं पाकिस्तान, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब कि ये जो मिनरल्स हैं उन तक अमेरिका की रसाई होगी, या अमेरिका उनको खरीद लेगा, या अमेरिका को ये बेचे जाएंगे। अब हाल ही में आपने सुन रखा है कि जब यूक्रेन की जो जंग थी उस पर सदर ट्रंप ने कहा था कि हमें आप 500 अरब डॉलर की, जी हाँ 500 अरब डॉलर की जो मादनियात हैं, जो वहाँ पर मादनियात के ज़खायर हैं यूक्रेन में, उनमें हमें हिस्सा दें 500 अरब का, हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, हम बेचेंगे और अपना 500 अरब पूरा करेंगे, बाकी पैसे फिर बाद में आपको देंगे। जिस पर याद कीजिए कि यूक्रेन के जो सदर थे, भले वो कठपुतली सदर ही थे, लेकिन वो ट्रंप साहब के सामने फंस गए थे, और फिर वो जो कुछ हुआ वो आपने आगे देख लिया है। अब सूरत हाल डिफरेंट है, यहाँ पर भी अमेरिका बहादुर आ रहा है। हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि ये इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान चाहता है कि वो आएँ और यहाँ के मादनियात लें। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो अपना लंबा अरसा इक़्तिदार कायम रखने के लिए अब मादनियात का खेल खेल रहे हैं, और वो भी दुनिया की सुपर पावर के साथ, कि आपको जितने मादनियात चाहिए वो आप लें लेकिन मुझे मत हलाएं। ये तो आप हम एक्यूज़ नहीं कर सकते, ये तो एक तज्जिया है। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये मेरिट पर फैसला हो रहा है या मेरिट के खिलाफ। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, बाबर सलीम सवाती साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का ऑफिस, डिबेट होना ना होना, जल्दबाजी में कानून का पास होना या ना होना, और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और फिर अमेरिका और फिर चौधरी निज़ामुद्दीन, ये सब कुछ इकट्ठे करके पढ़ें तो आपको एक बड़ी डिफरेंट पिक्चर नज़र आती है जो कि थोड़ी सी परेशान कुन है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मेतला साहब ने दी है। मेतला साहब अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे स्कूप भी किए हैं। आजकल जाहिर है वो डिफरेंट किस्म की खबरें दे रहे हैं जो हमें नापसंद हो सकती हैं या क्रिटिकल हो सकती हैं, या मुझे लगता है कि वो खबरें दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन मेहनती जर्नलिस्ट हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा। उन्होंने अब ये खबर दी है कि जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अब खामोश हो जाएगा।
जी हाँ, उन्होंने खबर दी है कि उन्होंने मिलिट्री ज़राए से ये खबर दी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी बातचीत हो गई। ये उनकी खबर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शाहिद मेतला साहब की खबर है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म की गर्म जो बातचीत है वो नहीं चलेगी। अब मुझे तो नहीं पता कि ये खबर दुरुस्त है या गलत है, मैंने उनकी खबर आपके सामने रखी है, लेकिन जो आगे सूरत हाल हुई है उसको जब मैं मिलाकर पढ़ता हूँ मेतला साहब की खबर के साथ, तो फिर मामला समझ आते हैं कि इमरान खान साहब तो ये वादा कर नहीं सकते, वो तो जेल में, उनको तो उनके साथ तो सेंसर्ड मुलाकातें हो रही हैं, तो हो सकता है बाहर किसी से बात हुई हो या ना हुई हो, ये मैं आत्मी तौर पर नहीं कह सकता, मेतला साहब क्लेम कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है वो आपको बता सकता हूँ। मेरे साथ ये हुआ है कि पहले तो चौधरी निजामुद्दीन साहब ने या फिर किसी हमारे अंदर के बंदे ने, दोनों में से, मंसूर अली खान साहब से एक झूठी स्टोरी करवाई। उन्होंने झूठी स्टोरी ये करवाई मंसूर अली खान साहब से कि परसों होने वाली जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है उसमें शहबाज गिल को या तो बुलाया नहीं गया या वो खुद नहीं आए। अब अगर ये इतने अभाम की बात थी तो फिर इन्हें खबर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। खुसूसी तौर पर खबर की कि उसमें तमाम लोग थे, शहबाज गिल नहीं थे, और उनको जोर इस चीज़, ये उन्होंने कहा कि हो सकता है वो खुद ना आए हों, लेकिन जोर इस पर था कि उन्हें लगता है बुलाया नहीं गया। अब आप सबको पता है कि ये मैं पब्लिक स्टेटमेंट दे चुका हूँ। याद कीजिए जब 28 जनवरी को गालिबन इमरान खान साहब ने मुझे जो फॉरेन रिलेशंस की कमेटी थी उसमें डाला था, तो उसके एक या 2 दिन, आई थिंक 2 दिन के बाद 30 जनवरी को मैंने ये ऐलान किया था कि बहुत सारे लोग साजिशें कर रहे हैं मेरे पॉलिटिकल कमेटी में होने पे, और मेरा जो बोल्ड स्टांस होता है वहाँ पर, उससे वहाँ पर कई दफ़ा मामलात ख़राब हो जाते हैं और फिर जाकर वो शिकायतें लगाते हैं खान साहब से और उनका वक्त बर्बाद करते हैं। मेरा असल काम तो यहाँ है, ये जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने क्या कर लेना है, इतने सारे दूसरे लोग अगर कुछ अहम काम है तो वो कर लेंगे, मैंने क्या करना है। तो मैंने 30 जनवरी को क्या फैसला किया था वो आपको सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले ये जो मंसूर अली खान साहब ने झूठी स्टोरी की है ये सुनिए, इसकी 10-15 सेकंड का क्लिप है, उसके बाद मेरा जवाब सुनिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि मुझे अब लेटेस्ट धमकी कहां से आई है और क्या धमकी आई है, और फिर शायद मेतला के साथ बात को मिलाएंगे और फिर अहमद फरहाद जो कश्मीरी शायर हैं उनके साथ बात मिलाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि आने वाले दिनों में क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो ये ज़रा पहले मंसूर अली खान साहब की झूठी स्टोरी और मेरा 30, ये जो उन्होंने स्टोरी की है गालिबन 5 अप्रैल को की है, मेरा जवाब जो है वो मैं आपको अपने 30 जनवरी के वीलॉग में से क्लिप दिखा रहा हूँ कि ये मामला तब का सेटल्ड है, लेकिन मंसूर साहब अब झूठी खबर कर रहे हैं। तो ये ज़रा सुनिए। चल रही है। अब मुझे एक और अपडेट जो इस सिलसिले में मिली है वो ये है कि कल रात को जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका इजलास हुआ था और वो रात को तकरीबन कोई 1-1:30 बजे तक, मेरे ख्याल में 1 बजे तक जो है कम से कम वो चलता रहा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके अंदर दीगर बड़े बड़े रहनुमा जो है वो मौजूद थे, आपस में उन्होंने गुफ्तगू की, इल्जाम वगैरह और वो सारा कुछ हुआ। उसके अंदर ये भी डिस्कस हुआ कि यार ये इज नॉट गुड फॉर द पार्टी, इस चीज़ को जो है वो खत्म होना चाहिए। इसमें शहबाज गिल मौजूद नहीं थे, इसमें जो है इस इजलास के अंदर शहबाज गिल, अब मुझे नहीं पता वो खुद नहीं आए या उनको बुलाया नहीं गया, आई डोंट नो, लेकिन वो इसके अंदर मौजूद नहीं थे। जो पाकिस्तान के जनरल साहब हैं उन्होंने बहुत ही एक खास आदमी को टास्क दिया और उनको कहा कि आप ये चीज़ फैलाएं। उन्होंने ये चीज़ फैलाई और खान साहब तक भी ये बात लेकर गए कि शहबाज गिल जो है वो कोर कमेटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें रिपोर्ट कर देते हैं। खान साहब ने उस पर शटअप कॉल दी उनको और उनकी बात से अग्री नहीं किया, क्योंकि उनकी डिज़ायर ये थी कि मुझे कोर कमेटी से हटा दिया जाए और ताकि मैं ज़ाहिर है उस कोर कमेटी के अंदर बहुत सारी जो बातें होती हैं वहाँ पर अपनी वॉइस ना कर सकूँ, पॉलिटिकल कमेटी में अपनी चीज़ें वॉइस ना कर सकूँ। खैर खान साहब ने इस साजिश को आज से 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले इसको नाकाम बना दिया। हाल ही में एक कमेटी बनी जिसमें उन्होंने 4-5 लोगों को रखा जो इंटरनेशनली एक इंटरेक्शन की कमेटी है, इंटरनेशनल जितनी भी पावर्स है उनके साथ, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर अवेयरनेस करनी है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, डेमोक्रेसी की, इंसानी हकूक के जो वहाँ पर पामाली हो रही है उसके ऊपर आवाज़ उठानी, उन्होंने मुझे उस कमेटी में रखा, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसके साथ ही मैंने ये भी फैसला किया कि मैं अब जब तक खान साहब जेल से बाहर नहीं आते मैं पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग्स अटेंड नहीं करूंगा। अगर पार्टी ने मेरे लायक कोई भी हुक्म दिया, जो सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन मुझे बता सकते हैं, उसको मैं मुकम्मल तौर पर पूरा करूंगा। जो भी खान साहब मेरे जुम्मे काम लगाएंगे वो भी मैं मुकम्मल पूरा करूंगा। कमेटी में इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं हूं तो उस कमेटी पर, लेकिन मैं उसके अंदर कोई मीटिंग अटेंड इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे पता है कि चौधरी निजामुद्दीन फिर से साजिश करवाएंगे और अंदर के लोगों से दोबारा से साजिश करवाएंगे, और अगर मुझे उस टाइम किसी भी वजह से हटाया गया तो हमारी कौम काफी तमाशबीन है, गहराई में चीजें नहीं देखती। वो कहेंगी ओहो शहबाज गिल साहब तो गद्दार निकले, इनको हटा दिया गया, देखें ये तो मामला वाकई गंभीर है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पुख्तगी के साथ सोचते नहीं चीजें। सुन लिया आपने, मंसूर साहब की भी सुन ली जो उन्होंने 5 अप्रैल को कही, 2-2.5 महीने बाद उन्होंने ये बात कही, और मैं 2-2.5 महीने पहले 30 जनवरी को ये कह चुका हूं कि अब मैंने ऐसी किसी मीटिंग में नहीं जाना, ये मैंने फैसला किया। और ये फैसला भी मैंने उस दिन किया था या उससे अगले दिन किया था जब खान साहब ने मुझे जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अंदर डाला था। ये फैसला मैंने उस वक्त इसलिए किया था कि अगर मैं उससे आगे पीछे फैसला करता तो उन्होंने कहना था गिल साहब ये फैसला इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें तो इस मीटिंग से हटाया जा रहा है या खान साहब का इन पर ट्रस्ट नहीं है। तो मैंने जानबूझकर ये फैसला उस वक्त इसलिए किया था कि खान साहब ने मुझे फॉरेन रिलेशन कमेटी में डाला था और अगले ही दिन मैंने ये फैसला किया था, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि बहुत सारे लोगों को कहीं से चाबी दी जाती
जाती है और वो जाकर फिर खान साहब के सामने ऐसी ऐसी कहानियां बुनते हैं कि शहबाज गिल साहब ने तो मुज़ाकरात लीक कर दिए अपने वीलॉग में, शहबाज गिल साहब ने तो एटम बम का कोड लीक कर दिया अपने वीलॉग में, शहबाज गिल साहब ने तो पार्टी का बड़ा नुकसान कर दिया, उन्होंने तो ये कर दिया, उन्होंने तो वो कर दिया। तो आप सब जानते हैं कि मैं जो पार्टी से रिलेटेड मामलात हैं वो यहाँ जो स्पेशली जो तो मीडिया में डिस्कस हुए वो तो कर देता हूँ, लेकिन जो किसी मीटिंग में डिस्कस हुए वो मैं नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि किसी के वहाँ पर चाबी कहीं से थी, कुछ लोगों ने झूठ बोला, तो मैंने उस दिन 30 जनवरी को यह हतमी फैसला किया कि मैंने अब किसी मीटिंग में शमूलियत नहीं करनी। और उसी दिन 30 जनवरी को ही मैंने अपने वीलॉग में, जैसे मैंने आपको सुनवाया, मैंने आपसे शेयर कर दिया था। अब आप समझिए, मेतला साहब की खबर सोचिए कि अब सोशल मीडिया जो है वो बंद करवा दिया जाएगा। उसके बाद मंसूर साहब की झूठी खबर सोचिए। मेरा जवाब तो आपने सुन लिया और आगे अब आपको मैं बता सकता हूं। ये ट्वीट देखिए जो मैंने आज किया है। मुझे एक नई धमकी दी गई है और वो धमकी मुझे कल शाम मौसूल हुई है। कल शाम का मतलब ये है कि अमेरिका में कल शाम, आज 6 तारीख है पाकिस्तान में, तो अमेरिका की शाम 5 तारीख की शाम को ये धमकी मुझे मिली है। और धमकी ये है कि आप अपनी ज़ुबान बंद कर लें, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। ये लफ्ज़ थे। अगर आपने अपनी बकवास बंद ना की, आपने अपनी ज़ुबान, बकवास का लफ्ज़ तो नहीं कहा गया, वो तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनको मेरी ज़ुबान जो है वो बकवास ही लगती होगी। अगर आपने अपनी ज़ुबान बंद ना की तो फिर आप पर पार्टी के दरवाजे बंद करवा देंगे। अच्छा, मैंने जब उन्होंने ये कहा, धमकी जहाँ से मुझे आई, तो मैंने सोचा कि कौन से दरवाजे बंद करवाए जाएंगे। मैं तो किसी कमेटी में नहीं हूँ। अब मैंने 30 जनवरी को खुद ही फैसला कर लिया था क्योंकि मैं इन चीज़ों को फोर्स ही कर रहा था। ये जो मैं वीलॉग करता हूँ और इसमें ये जो मैं अनसेंसर्ड अप्रोच लेता हूँ और इसमें जो मैं तीखे नश्तर के साथ ये जो मैं सर्जरी करता हूँ निज़ामुद्दीन साहब की और उनके तमाम कामों की, जैसे हाल ही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की और पिछले वीलॉग में कोर कमांडर साहब ने जैसे एयर चीफ को उल्लू का पट्टा कह दिया, उससे पहले चोलिस्तान का वाक़या हो या दूसरे मामलात हो, जितनी खुल के बेलाग गुफ्तगू हम करते हैं उसके बाद हमारा पॉलिटिकल कमेटी में बैठना तकरीबन नामुमकिन ही बना दिया जाना था। इसलिए मैंने 30 जनवरी को खुद ही फैसला किया और ये भी मैंने आपको बताया कि किन हालात में फैसला किया कि जब मेरा नाम अभी खान साहब ने इंडोर्स किया था, उसी दिन या उससे अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब मैंने किसी कमेटी में नहीं जाना। और 30 जनवरी के बाद से अब तक मैं किसी भी कमेटी में मैंने शमूलियत नहीं की, मैंने अटेंड नहीं की। वैसे भी उन कमेटीज़ के अंदर जो फैसले होंगे, अगर मेरे से रिलेटेड कोई होगा तो मुझे को बता देगा। मेरा मेन काम तो मेरे ज़ुम्मे खान साहब ने ये लगाया हुआ है, मैं वो कर रहा हूँ और मुझे इसी में से, और दूसरा ओवरसीज़ जो अमेरिका के अंदर काम है उसके ऊपर तवज्जो दिए हुए हूँ और वहाँ पर मुझे जो गलत होता नज़र आता है उसको मैं एक्सपोज करना मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है। तो आज जब मुझे ये धमकी मिली तो मुझे पहले समझ नहीं आई कि ये धमकी क्या है। मतलब मीटिंग में तो मैं किसी में हूँ नहीं, ना मैं पॉलिटिकल कमेटी में हूँ, ना मैं कोर कमेटी में हूँ, मतलब कि मैं तो किसी मीटिंग में शमूलियत नहीं करता अब 30 जनवरी से लेके अब तक। तो फिर मेरे पर कौन से दरवाजे बंद करने हैं? तो फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो मरकजी मेंबरशिप होती है या बुनियादी मेंबरशिप होती है वो इन्होंने मुअत्तल करवानी है या कोई और मेरे पे, मेरा मतलब है ज़मीन तंग करनी है। बहरहाल चलें, जो भी करना है, मैं अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर देता हूँ। मेरी कमिटमेंट इमरान खान साहब के साथ है और इस मिशन के साथ है। उनके हुक्म पर मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ और उनके मिशन का प्रचार कर रहा हूँ। मुझे जो बात मेरे ज़मीर को दुरुस्त लगेगी वो दबंग तरीके से रोज़ रखता रहूँगा और बेलाग तरीके से रखता रहूँगा। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है और वो मेरी ज़ुबानबंदी करवाना चाहते हैं। अगर वो वाकई मेरी ज़ुबानबंदी करवाना चाहते हैं तो उसकी कुंजी इमरान खान साहब के पास है और उसका भी एक तरीका है, उन्होंने मुझे कन्वे कर रखा है, ये मैं वाज़ेह कर दूँ। अब कोई भी उठ के अगर वहाँ से मुझे पैगाम देगा कि आप ये बंद कर दें तो मैं यहाँ से बंद नहीं होऊंगा। मैं चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को एक्सपोज करने से बाज नहीं आऊँगा। मैं एक ही तरीके से बाज आऊँगा। खान साहब ने मुझे बताया हुआ है कि आपको अगर मैंने खामोश करवाना हुआ तो मेरा एक ट्वीट आएगा और उसमें ये अल्फाज लिखे होंगे और जब वो अल्फाज लिखे मुझे नज़र आ जाएंगे तो मैं खामोशी इख्तियार कर लूँगा। और जब तक मुझे इमरान खान साहब का जेल में से वो पैगाम नहीं आता तब तक मुझे अगर कोई और कहेगा, मैं गलत बात तो आपको पता है कि पहले भी पार्टी के खिलाफ तो मैं करता नहीं और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को मैं आड़े हाथों लेता हूँ। जब तक खान साहब की तरफ से वो सिग्नल नहीं आता मैं अपना काम जो मेरे ज़ुम्मे उन्होंने लगाया है वो भरपूर तरीके से करता रहूँगा। अब इस सारे प्रोसेस में ज़ाहिर है मुझे नुकसान भी हो सकता है, मेरे लिए मसाइल भी खड़े किए जा सकते हैं, जैसा कि मुझे कहा कि आप पर पार्टी के दरवाजे ही बंद करवा देंगे। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि मैं तैयार हूँ, जो भी सज़ा इसमें जज़ा जो भी कुर्बानी मुझे देनी पड़ेगी वो तैयार हूँ, लेकिन ना ही मैं किसी गिरोह के सामने सरनगू होऊंगा, ना ही सरेंडर करूँगा और ना ही जो इमरान खान का मिशन है उस पर कंप्रोमाइज़ करूँगा जब तक कि वो मुझे खुद कन्वे नहीं करते। और मैंने आपको बताया है कि जब वो अपने अकाउंट से ट्वीट करवाएंगे और उसमें वो ख़ास लाइन होगी जो मुझे कन्वे की हुई है उन्होंने, तो मुझे पता चल जाएगा कि अब मेरा वक्त है कि मुझे फ़िलहाल खामोश होना है। तब तक मैं अपनी आवाज़ जो है वो आपके सामने रखता रहूँगा। इसके साथ ही आगे आपको बता देते हैं कि अहमद फराद साहब, उनके ऊपर आपको याद है बीवी के ऊपर कत्ल का मुकदमा बनाया गया। आज उनका ट्वीट नज़र से गुजरा, दिल दुखी भी हुआ और खुशी भी हुई। खुशी ये हुई कि चले वो सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। दिल दुखी ये हुआ कि कितनी तवाना आवाज़ है उनकी,
कितना वो सच लिखते हैं, एक बेहतरीन इंसान है। सोचें कितना मजबूर किया है, कितना जुल्म किया, उनकी बीवी को उठा लिया, कत्ल का झूठा पर्चा दे दिया, रिमांड दिए, जेल में रखा। मकसद एक था कि अहमद फराद का अकाउंट जो है वो चुप हो जाए। अहमद फराद बहुत ही बेलाग और बेबाक किस्म के ट्वीट्स करते थे। अब ज़रा वो नपी तुली गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन कोई उन पर एतराज़ नहीं है। मेरा अहमद फराद को पैगाम है कि आपकी कमी हम पूरी करेंगे। आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपके ऊपर जुल्म और सितम बहुत ज़्यादा है, तो आप जो ट्वीट्स करते हैं आप इसी तरह के करें, नपे तुले ही करें, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि आपने पहले कितनी कुर्बानी दी है। लेकिन यहाँ पर ये सोचिए कि एक तरफ मेतला साहब की खबर देख लें कि अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मार्केट में ये खबर दे रही है कि अब सोशल मीडिया बंद करवा दिया जाएगा। दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया था कि वकार साहब नामी एक ऑफिसर को लगा दिया गया है, जो नई नेशनल साइबर क्राइम या साइबर इन्वेस्टिगेशन जो बनाई गई है, जो अथॉरिटी या एजेंसी, उसका हेड लगाया गया। 7 तारीख से ऑपरेशन करने का फैसला किया गया सोशल मीडिया के खिलाफ। अहमद फराद को खामोश करवाया गया है और अब मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे धमकियां दे रहे हैं और उसके साथ साथ झूठी स्टोरीज करवा रहे हैं।